सर वो कर देना इसको। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे रही तुम लोग की होली? कोरोना कोरोना। कोरोना वाला ना? बहुत खतरनाक मनाए सर, नाली में घुसा घुसा के। नारियल घुसा घुसा के होली हुई। अच्छी बात है। और मजा आया होगा तुम्हें? नहाया कि नहीं उसके बाद ये बता, नाली से बाहर निकालने के बाद तो। गुड आफ्टरनून सर। सर सुनो ना, सर हाँ जी। सर जो गुंजन पक्षी और मंजोरू होते हैं उन लोग क्या बोलते हैं, आंशिक नियामक उन्हीं को बोलेंगे ना? नहीं नहीं, नियामक है। जो भी बर्ड है और मैमल्स है वो अरे तो तू भी घुस जाता ना सर, सुनाए तेरा। अरे बच्चे, जो भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं वो तो नियामक ही होते हैं ना, रेगुलेटर ही होते हैं ना। सर बुक की लाइन को भेजू क्या, कैसे ना वो आंशिक नियामक जैसे लगता है पढ़ोगे तो उसको तो। नहीं नहीं, आंशिक नियामक कैसे भाई? आंशिक नियामक कैसे? उसने अपना तापमान तो नियमित रखा ही है ना। वो उसमें यही तो लिखा हुआ है कि उसको अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बस इतनी तो बात लिखी है उसमें। ये लिखा हुआ है सर कि मंजोरू और जो गुंजन पक्षी होते हैं उनका साइज बहुत छोटा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उन्हें अपने तापमान को नियमित करना होगा। तो या तो वो ऐसी जगह पर रहे जहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता हो, अदरवाइज उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। समझे? आंशिक नियामक वाली बात कहाँ लिखी हुई है? कहीं नहीं लिखी हुई है। और सर फिर उसके नीचे लाइन में लिखता है फिर ले जाके कि मतलब ज्यादा मतलब डिफरेंस होता है अगर वातावरण में, तो उन लोग मतलब नहीं कर पाते और कम परास में उन लोग कर पाते हैं करके। तो नहीं कर पाते मतलब क्या, रेगुलेटरी तो हुए? तो वही तो सर आंशिक नियामक हो गया ना, एक निश्चित परास तक। ऐसा लिखा हुआ होता है कि यदि दूसरे वातावरण में चलेगा और उसके अकॉर्डिंग तापमान कम हो गया
और फिर भी वो जिंदा रह गए, तो फिर हम बोलते हैं आंशिक नियामक है। लेकिन वो ऐसे हैबिटेट में जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, नियमन नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं थोड़ी कि कंफर्मर हो गए, नियमन नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे, समझे? हाँ सर, हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया था। अब देखो वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। संवहन ऊतक तंत्र। संवहन ऊतक तंत्र में कौन कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के क्या बनाते हैं? वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और ये जो वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तीन टाइप का हो सकता है। ये हो सकता है रेडियल, ये हो सकता है कंजॉइंट और कंसेंट्रिक। रेडियल का मतलब अरीय संवहन तंत्र होगा, और कंजॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, और कंसेंट्रिक का मतलब होता है समकेंद्री। अब रेडियल अरीय वाले में क्या होता है, जैसे रूट में हम देखते, रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम कुछ इस तरीके से आएंगे। कुछ इस तरीके से, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियल लाइन के ऊपर उपस्थित होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? रेडियल वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं, अरीय संवहन तंत्र बोलते हैं। अलग अलग त्रिज्यीय रेखाओं के ऊपर उपस्थित होता है जाइलम फ्लोएम, तो उसे हम रेडियल वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका? रूट। मोनोकॉट। रूट मूल में अरीय संवहन तंत्र होता है। कंजॉइंट में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम एक ही वॉस्कुलर बंडल में होते हैं, फ्लोएम और जाइलम दोनों एक ही वॉस्कुलर बंडल के अंदर होता है इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं कंजॉइंट। ठीक है, हम डायगोनल स्टैंड में देखें, तो वहां पर ये कुछ इस तरीके से होता है। एक ही रेडियल लाइन पे जाइलम और फ्लोएम दोनों ही उपस्थित होते हैं। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे संयुक्त वॉस्कुलर बंडल। अब संयुक्त में भी दो टाइप होते हैं, या तो बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, और या फिर दोनों साइड में फ्लोएम बीच में जाइलम। क्या नाम हो जाएगा? बाह्य फ्लोएम कोलेट, और उभय फ्लोएम बायकोलेट। तो कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल जो है वो दो टाइप के होते हैं, कोलेटरल एंड बायकोलेटरल। यदि फ्लोएम एक ही साइड में है तो कोलेटरल होगा, दोनों साइड में फ्लोएम है तो क्या हो जाएगा? बायकोलेटरल हो जाएगा। बायकोलेटरल का एग्जांपल ध्यान रखोगे तो ध्यान रख सकते हो, कुकरविडेसी, सोलेनेसी, उनमें से रेडियल समझ में आ गया? जाइलम फ्लोएम एकांतरित रूप से व्यवस्थित है, जाइलम फ्लोएम साथ साथ में होंगे तो कंजॉइंट संयुक्त। संयुक्त में भी क्या होगा? कंजॉइंट कोलेटरल या बायकोलेटरल। कहां पर मिलेगा? एग्जांपल क्या होगा? स्ट्रैंड होंगे, लीफ होंगे, उनके अंदर कंजॉइंट टाइप का वॉस्कुलर बंडल होता है। और कंसेंट्रिक में क्या होता है? रिंग की फॉर्म, जैसे जाइलम है एक रिंग की फॉर्म में, के बाद फ्लोएम है एक रिंग की फॉर्म में। तो फ्लोएम और जाइलम समकेंद्रीय वलय के रूप में यदि उपस्थित होते तो उसे कंसेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं, समकेंद्रीय बोलते हैं। अब इसके अंदर भी दो टाइप हो सकते हैं, या तो सेंटर में जाइलम हो तो उसको बोल देंगे हेड्रोसेंट्रिक, या फिर एम्फीफ्लोइक, एम्फीक्राइबल बोलते हैं, एम्फीक्राइबल। दूसरा होता है लैक्टोसेंट्रिक,
तो दूसरा नाम है इंटीग्रल। ये वाला मिलता है ड्रेसिना में, ड्रेसिना युग का। ये वाला मिलता है स्क्वाड्रिकल। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के वास्कुलर बंडल होते हैं। अपने सिलेबस में रेडियल और कंजोइंट दो ही टाइप के हैं, इन्हें ध्यान रखना है। रेडियल वास्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे डिफरेंट रेडियल लाइन के ऊपर में, ठीक है। और रूट में ऐसा होता है, स्टेम और लीफ के अंदर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम एक वास्कुलर बंडल के अंदर में होगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर होगी बातें? अब इनमें प्रोटोजाइलम की स्थिति क्या है, उसके आधार पर भी हम देखें तो एक्सार्च और एंडार्च दो कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन मिजार्च भी होती है कंसेंट्रिक में, बट मेनली अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी? एक्सार्च और एंडार्च, बाह्य आदिदारों और उनका आदिदारों। जैसे ये वाला वास्कुलर बंडल है, तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होता है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या होते हैं पहले पढ़ा हुआ है। प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। क्या होगा? एक्साक्ट कंडीशन किसके अंदर होता है? एक्साक्ट कंडीशन बाह्य आदिदारों किसमें होगा? रूट में होगा। प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, बाह्य आदिदारों कंडीशन, बाह्य आदिदारों कंडीशन किसमें होती है? रूट में होती है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो प्रोटोजाइलम अंदर होता है, मेटाजाइलम बाहर होता है। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। क्या बोलोगे? अंतर आदिदारों की बाह्यदारी, बाह्य आदिदारों एंडार्च, एंडार्च, अंतर आदिदारों किसमें मिलेगा तुम्हें? स्टेम के अंदर मिलेगा। एंडार्च कंडीशन किसमें मिलेगा? स्टेम के अंदर। और इसके अंदर कैम्बियम है कि नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है कि नहीं, उस बेसिस पे भी हम देखें तो वास्कुलर बंडल ओपन या क्लोज टाइप के होते हैं। खुले हुए संवहन तंत्र या फिर बंद प्रकार के संवहन तंत्र हो सकते हैं। खुले वाले में क्या होगा? यहाँ पर बीच में कैम्बियम होगा, जरूर के बीच में एक हाथ इंट्रामस्कुलर कैम्बियम उपस्थित है। सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। और क्लोज में क्या होगा? कैम्बियम ओपन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? डाइकॉट स्टेम। और क्लोज का एग्जांपल क्या होगा? मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्या बातें क्लियर हो गई सबको? क्लियर है क्या सबको बातें? यस सर। तो अब इसके बाद में हम रूट स्टेम और लीफ उनकी एनाटॉमी को डिटेल में देख सकते हैं। हालांकि काफी सारी बातें जो है वो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में टिश्यू सिस्टम पढ़ाते टाइम में बता दी, ताकि तुमको पता रहे कहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है। अभी हम उसको रिवाइज करेंगे जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सबसे पहले देखो रूट के लिए।
डाइकॉट रूट और न्यूरोकॉर्टेक्स। उससे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो? एपिडर्मिस। एपिब्लेमा या फिर राइजोडर्मिस। और इसके ऊपर ये क्या बनाया मैंने? लाइन जैसी रूट है, क्या ये रूट है? राइजोडर्मिस या एपिब्लेमा। क्या इसके अंदर हाइपोडर्मिस भी होती है क्या रूट में? नो सर। नहीं होती, मतलब इसके नीचे सीधे क्या जाएगा? जनरल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा? पेरिस एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टी जो है वो प्रेजेंट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस अंतःकोशल। कुछ कुछ सेल जिनके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है, सिबरिक में पोर्शन एब्सेंट होता है, हम सेल्स को क्या बोलते हैं? पथ कोशिकाएं। पैसेज सेल। कुछ कुछ कोशिकाएं कौन सी? पथ कोशिकाएं, पैसेज सेल है। इसके अंदर वाली लेयर जो है वो क्या होगी? पेरिसाइकल। वो भी पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पर क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप के नीचे पेरिसाइकिल। क्या हर एक लेयर के बारे में तुमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था क्या? यदि मैं तुम्हें हर एक लेयर के बारे में बताऊं, ये सिंगल लेयर होता है कि मल्टी लेयर, पैरेन्काइमा की कॉलेनकाइमा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बोलो, बता सकते हो कि नहीं? सर पहले तो आप पॉज हो रहे हो। क्या हुआ? पॉज हो रहे हो सर, अब ब्लर भी आ रहा है। ब्लर भी आ रहा है क्या? ब्लर यस सर। अभी pause- क्लियर आ रहा है सर। अभी आ रहा है, इससे पहले तो ब्लर था और पॉज था। हाँ, इससे पहले ब्लर था। हाँ। इसके अंदर यदि वॉस्कुलर बंडल की बात करें तो रेडियली अरेंज है, और ये टाइप का वॉस्कुलर बंडल है। एंडार्स कंडीशन के एग्जाम बोलो, बोलो एंडार्स के एग्जाम। एंडार्स कंडीशन।
देखो ऐसा होता है रूट का एनाटॉमी। क्या क्या चीजें समझ में आ रही है यहाँ से देखना सब बच्चे, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तुमको। रूट है सिंगल यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है वाटर मिनरल के अब्जॉर्प्शन। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और राइजोडर्मिस और एपिप्लेमा सिंगल लेयर्ड पेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड पेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होता है, फूड स्टोरेज वगैरह का काम करेगा। एंडोडर्मिस उसके बाद सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इसे हम कैस्पेरिन स्ट्रिप बोलते हैं। ये वाटर टाइट जैकेट का काम करता है। कुछ कोशिकाएं जिनमें सुबेरिन का निक्षेपण नहीं होता है उसे हम पैसिव सेल बोलते हैं। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल मोस्टली मल्टी लेयर्ड होता है और पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, प्रोसेंकाइमा टिश्यू का। जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट रेडियल टाइप का वास्कुलर बंडल है, एक्सॉस्ट कंडीशन होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइकॉट रूट के अंदर पिच जो है या तो लेस डेवलप्ड है या एब्सेंट है, जबकि मोनोकॉट में पिच जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोल देते हैं, संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोकॉट और डाइकॉट रूट की एनाटॉमी होती है। क्या तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही है? बोलो। डाइकॉट में भी तो पीठ होता है ना, क्या छोटू होता है? सा। डाइकॉट रूट के अंदर पिच लेस डेवलप्ड या एब्सेंट। द्विबीजपत्री मूल के अंदर पिच या तो बहुत ही कम डेवलप होगा या एब्सेंट होगा। देख लो डायग्राम के अंदर। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो मोनोकॉट और डाइकॉट रूट कैसा होता है वो डिटेल स्ट्रक्चर कल हमने देखी थी। कहाँ तक को स्टील बोलते हैं? एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा पार्ट स्टील होता है। अंतःत्वचा के अंदर जो पूरा पार्ट है वो स्टील होता है, यानी स्टील के अंदर पेरिसाइकिल से लेकर के पिच तक सारा भाग। ठीक है, हाँ। डाइकॉट स्टेम को देखिए। मोनोकॉट स्टेम और मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में क्या वास्कुलर बंडल की संख्या में अंतर है क्या? वैलेंस फ्लोएम की संख्या में अंतर है क्या? यस सर। क्या अंतर है? यहाँ पर सर एक में 2 to 6 डायरेक्ट टू एग्जैक्ट कंडीशन होगी, यानी डायरेक्ट टू एग्जैक्ट वास्कुलर बंडल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मोर देन 6 सेटिंग पॉलीआर्स कंडीशन। डाइकॉट स्टेम की बात करें, डाइकॉट स्टेम के अंदर जो स्टेम है होते हैं ट्राइकोन होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ट्राइकोन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होगा। एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या उपस्थित होता है, मल्टी लेयर हाइपोडर्मिस। कौन से टिश्यू का बना होगा? कोलेन कायमा। कोलन कायमा के नीचे कोलन कायमा का हाइपोडर्मिस। नीचे का कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स के अंदर होता है एंडोडर्मिस। क्या हम एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट भी बोलते हैं? एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीट भी बोलते हैं। स्टार्च को स्टोर करते हैं। इसके नीचे होगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कौन से टिश्यू का बना हुआ था बताओ? डाइकॉट स्टेम के अंदर बोलो। स्क्लेरेन कायमा। पेरेन्काइमा और
पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा ऑल्टरनेट पैचेस की फॉर्मेशन करते हैं पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ऑल्टरनेट पैचेस की फॉर्मेशन जहां पे वॉस्कुलर बंडल था उसके ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल है क्या? कंजॉइंट सर संयोजी का डायग्राम बनाया है बाहर की तरफ पहले अंदर की तरफ और यहाँ पर एंडार्स कंडीशन की एग्जाम्स उनका एंडोडर्मिस नीचे स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल उसके बाद अल्टरनेटिवली पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकल then primary medullary rays this है dual cambium तो इस टाइप का होता है डायगोनल स्टेप क्लियर है क्या डायग्राम क्या हर एक लेयर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बोलो ट्राइकोम मल्टीसेलुलर एपिडर्मिस यूनि लेयर्ड मोस्टली सिंगल लेयर्ड और कभी-कभी मल्टी लेयर हो सकता है जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर कॉलेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ हाइपोडर्मिस होगा कॉटेक्स जो है वो पेरेन्काइमा का होगा भोजन संग्रहण करेगा एंडोडर्मिस जो है एकल पड़ती है पेरेन्काइमा का बना हुआ उसमें स्टार्च का संग्रहण होता है इसलिए स्टार्च शीट बोलते हैं उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर होगा पेरिसाइकल जो कि एकांतरित रूप से स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है स्क्लेरेन्काइमा वॉस्कुलर बंडल के ठीक ऊपर होता है इसलिए उसे बंडल कैप बोलते हैं और वॉस्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट प्रकार का होता है संयुक्त प्रकार का होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों उपस्थित है बीच में कैम्बियम होता है डाइकोट के अंदर खुले प्रकार का समान तंत्र जो है वो उपस्थित होता है इनके अंदर और एंडार्च कंडीशन जो है वो पाई जाती है केंद्र में बड़ा सा पिट होगा वॉस्कुलर बंडल के नीचे पेरेन्काइमा टिश्यू होगी उसे हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं ले लोगे बात बोलो ना यस सर मोनोकॉट स्टेप के बारे में ब्लर है क्या ओ भाई सर बहुत ब्लर है यस सर ब्लर है सर नेटवर्क शिफ्ट कर दो ब्लर हो रहा है ज्यादा अब एयरटेल पे लगा दीजिए एयरटेल पे लगा दोगे अरे वो भी धोखा दे देता है सर मेड्यूलरी रेस को एक बार बताओ ना कहाँ पर होगा सर क्लियर नहीं हो रहा ये जो वॉस्कुलर बंडल है ना इनके बीच जो भी समान बंडल है ना उनके बीच अच्छा उनके दोनों के बीच के इस पोर्शन को बोलेंगे जो पीठ बनाएगा साइड साइड वाला हाँ मोनोकॉट स्टेम में क्या देखते हो एपिडर्मिस स्टेम हेयर नहीं है इसके नीचे हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू
यार डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के हाइपोटेन्यूज में डिफरेंस होता है क्या? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है वो स्क्लेरल कैमरा टिश्यू का बता। से बाहर के अंदर स्क्लेरल कैमेटस के अंदर टिश्यू जो होगा उसको हम बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। और इस ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं क्या? बहुत सारे यानी इसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बहुत सारे डाइकॉट में जो वॉस्कुलर बंडल है उनका अरेंजमेंट बहुत ही स्पेसिफिक था क्या? एक रिंग की फॉर्म जिसे हम बोलते हैं यू स्टेरिक कंडीशन। ये जो कंडीशन थी कैसी थी? यू स्टेरिक कंडीशन। यहाँ पर हम देख रहे थे कि वॉस्कुलर बंडल जो है वो एक रिंग की फॉर्म में व्यवस्थित। लेकिन मोनोकॉट में क्या देख रहे हैं? बिखरा हुआ है पूरा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एटेक्टोस्टेरिक कंडीशन। एटेक्टोस्टेरिक कंडीशन में किसके अंदर? मोनोकॉट स्टाइल के अंदर। देख रहे हो क्या है इसके अंदर? ये वाला जो टिश्यू है ये है ग्राउंड टिश्यू रन होकर, और उसके अंदर लगे हुए हैं, इसके अंदर व्यवस्थित है बहुत सारे संवहन बंडल वॉस्कुलर बंडल। क्या ऐसा लग रहा है तुम्हें कि जो परिधि के ऊपर वॉस्कुलर बंडल है वो छोटे हैं, जो केंद्र की तरफ वॉस्कुलर बंडल है वो बड़े हैं? तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वेरी वेरी में जो वॉस्कुलर बंडल बना है वो छोटे आकार के, केंद्र में जो है वो बड़े आकार के? यस, बिल्कुल ऐसा। तो मोनोकॉट और डाइकॉट सेल के अंदर से अंतर दिख रहा है। क्लियर है सारी बातें? यस सर। सर लास्ट वाला मत मिटाना। वॉस्कुलर बंडल जो है वो ओवल शेप का होता है, अंडाकार होता है, जबकि डाइकॉट के अंदर वो बैच के आकार का बना शंकु के आकार का था। मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूं वॉस्कुलर बंडल को ताकि तुम्हें समझ में आ जाए किस तरीके से अरेंज होता है। अंडाकार है उसको कुछ इस तरीके से, और इस अंडाकार वॉस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरल कैमा टिश्यू जो एक कवरिंग बनाती है। स्क्लेरल कैमा टिश्यू जो है इसमें वॉस्कुलर बंडल से चारों तरफ कवरिंग बनाती है, जिसे हम बोलते हैं बंडल शीट। ये क्या है? ये तो ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू वॉस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरल कैमेटस बंडल शीट है, और यहाँ पर होता है
मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ फ्लोएम होगा, फ्लोएम है यहाँ पर एक लार्ज वाटर कैविटी, ऐसा होता है कुछ वास्कुलर कैसे दिख रहा है यहाँ पर, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये है वाटर में। मुझे बताओ कि वास्कुलर बंडल कंजॉइंट है कि नहीं है? वास्कुलर बंडल कंजॉइंट है कि नहीं, बोलो। बोलो ना, वास्कुलर बंडल कंजॉइंट है कि नहीं है? जाइलम फ्लोएम एक ही वास्कुलर बंडल के अंदर है कि नहीं है तो सर, तो कंजॉइंट। कैम्बियम नहीं है पर। क्या क्या नहीं है? कैम्बियम नहीं, यस, तो हाँ, क्लोज है, कैम्बियम। यस, तो क्लोज है, बिल्कुल सही बोल, क्लोज है। और यहाँ पर मोनोकॉट के वास्कुलर बंडल में एक इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा is absent. Phloem parenchyma is absent. समझ गए क्या? मोनोकॉट स्टेम जो है उसके अंदर एपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा का होगा, बाकी ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएशन नहीं है। वास्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, परिधि की तरफ छोटे, केंद्र की तरफ बड़े होते हैं। वास्कुलर बंडल के अंदर कंजॉइंट कंडीशन होती है, एंडार्च होता है, क्लोज टाइप का होता है। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। और जाइलम की पोजीशन वी या वाइड शेप में जाइलम की कंडीशन वी या वाइड शेप की हो सकती है, और वहां पर एक वाटर कैविटी भी होती है। तो ये हो गया स्टेम का एनाटॉमी। अब देखो ली, कर दोगे एरेज? यस। तुम लोग जब घर में पढ़ोगे ना उस टाइम पे एक बार से डायग्राम खुद से सुंदर सुंदर सा डायग्राम जिसमें हर एक लेयर के बारे में तुमको पता हो कि सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर है, पैरेन्काइमा है या कोलेन्काइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है, और यदि कुछ खास बात है तो वो ध्यान में रखते हुए तुम्हें डायग्राम बनाना है बड़ा सुंदर सुंदर। और सब बच्चे सुंदर सुंदर डायग्राम बना के रूट का, स्टेम का और लीफ का और प्रॉपर लेबलिंग करके मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है? और बढ़िया से रंग बिरंगे पेन का यूज करना और अच्छा सुंदर डायग्राम बनाना, और उसे तुम एक दिन के लिए अपना स्टेटस जो है रख सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है? मंजूर है सबको कि नहीं मंजूर है? मोनोकॉट के अंदर एक एक्टोस्टिलिक कंडीशन थी, एक एक्टोस्टिलिक। अब देखो लीफ के अंदर, लीफ के अंदर एक होता है डॉर्सी वेंट्रल पृष्ठाधारी फॉर्म। डॉर्सी वेंट्रल मतलब पृष्ठाधार। डाइकॉट लीफ होते हैं मोस्टली डॉर्सी वेंट्रल, मोनोकॉट लीफ जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं आइसोबायलैटरल, आइसोबायलैटरल लीफ। समद्विपार्श्व पर, समद्विपार्श्व पर दो टाइप कैसे होती है? एपिडर्मिस वाली लेयर ऐसे लोअर एपिडर्मिस होगा, डाइकॉट के अंदर मोस्टली लोअर एपिडर्मिस जो है वहां पर स्टोमेटा होते हैं। आइसोबायलैटरल जो है उसके अंदर बेसिकली अपर और लोअर दोनों ही एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। पृष्ठ सतह कौन सी होती है? लीफ की ऊपर वाली कि नीचे वाली?
पृष्ठ सतह कौन से होते हैं? लीफ की ऊपर वाली कि नीचे वाली? बोलो बोलो ना। ऊपर वाले को बोलेंगे सर क्या? ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को पृष्ठ। ऊपर वाले को अधर बोलेंगे। हाँ, ऊपर वाले को अधर बोलेंगे, क्योंकि लीफ जो है वो वैसे ही सोता है जैसे हम सोते हैं। हम ऐसे सोते हैं, इंसानों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग तो बोलेंगे सर हम तो पता नहीं कैसे होते हैं। इंसान कैसे होते हैं? इस तरीके से। तो ये क्या अधर होता है क्या? अधर होता है क्या ये? भाई ऐसे सोगे तो क्या No, नहीं? sir. नहीं होता तो पृष्ठ, तो लीफ भी ऐसे ही सोते। ठीक है, समझ गए? याद आएगा? तो इसीलिए लीफ का पृष्ठ सतह जो है वो नीचे की तरफ आता है। दो चीज दी गई, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में टू मेटाबॉलिज्म है। अब डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में एक बड़ा डिफरेंस जो तुमने पढ़ा था अपने जीवन में कि जो डॉर्सल एंडल लीफ होता है या डाइकॉट लीफ होता है उसके अंदर पेरिसेट और स्पॉन्जियोइड होते हैं। यानी पेरिसेट जो है वो लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, एकल प्रकृति की बहुपरतीय भी हो सकती है, मल्टीलेयर भी हो सकती है। जैसे कि ऊपर रहेगा देखा मल्टीलेयर होना है। ठीक है, उसमें बदल की जरूरत हो जाती है। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है स्पॉन्जी मीसोफिल। गोलाकार और अंडाकार। तो पेरिसेट और स्पॉन्जी मीसोफिल में बटा हुआ होता है मीसोफिल। वॉस्कुलर बंडल जो होगा उसके अंदर बंडल शीट होगी, लेकिन ध्यान रखना मोनोकॉट स्टेम की तरह नहीं होगी। मोनोकॉट स्टेम के अंदर तो वो स्लेम की थी, यहाँ पर वो पैरेंकाइमा टिश्यू की बंडल शीट जो है मूलाक्षर कोशिकाएं जो हैं यहाँ पर वॉस्कुलर बंडल के ठीक ऊपर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कोई पैरेंकाइमा सेल्स हैं वो जबकि मोनोकॉट में यदि हम देखें तो इस वॉस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे की तरफ जो कोशिकाएं होंगी वो पैरेंकाइमा नहीं होंगी बल्कि स्क्लेरेंकाइमा होंगी। जोड़ो तो क्या होंगी? स्क्लेरेंकाइमा। मीसोफिल जो है वो भी पेरिसेल स्पॉन्जी में डिवाइडेड है और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होते या बहुत कम होते हैं। वॉस्कुलर बंडल की बात करें तो वॉस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम जो होता है वो ऊपर वाले सरफेस की तरफ होता है, मेटाजाइलम जो होता है वो नीचे वाले सरफेस। प्रोटोजाइलम ऊपर वाले सरफेस की तरफ, मेटाजाइलम नीचे वाले, और फ्लोएम जो है वो नीचे की तरफ होता है। एपिडर्मिस, इसके बाद
ये है बंडल शीट। कैसा है बंडल शीट? पैरेलल। हो जाएगा। ये है मेटासेलम। ये है फ्लोएम। और ये है पैलिसेड टिश्यू। ये पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये होता है स्पॉन्जी, मेसोफिल। मोनोकॉट लीफ के अंदर पैलिसेड स्पॉन्जी से डिफरेंशिएशन नहीं है, सीधे मेसोफिल। यहाँ पर क्या है? ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। कि यहाँ पर ये है उसके बदले के दोनों साइड में पैरेलल। तो मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ जो है उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की एक्चुअल में हमने पढ़ सारा पहले ही रखा था। इसके अंदर कैसा एपिडर्मिस होगा, कैसे मेसोफिल होगे, कैसा बंडल शीट होगा, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधे उनको ड्रॉ कर लिया। तो ध्यान रखना कि बंडल शीट पैरेन्काइमा टिश्यू का होता है। डॉर्सिवेंट्रल लीफ में वास्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे की तरफ पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ में इसके दोनों साइड में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है, ठीक है। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा मेनली नीचे वाली सरफेस पे होगी, मोनोकॉट में दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब अपनी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसके अंदर मोनोकॉट लीफ के अंदर एक स्पेशल सेल के बारे में दिया है जिसे हम बोलते हैं मोटर सेल या फिर बुलिफॉर्म सेल। क्या होता है बुलिफॉर्म सेल? अपर एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं जो फ्लूइड फिल्ड या एम्प्टी हो सकती हैं, और क्या होता है उनके फूलने और स्लथ होने से यानी टर्जिड और स्लथ होने से लीफ की मूवमेंट होती है और वो वास्पोसर्पिन को कम करने में हेल्प करते हैं। ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। किसमें होगी? जीरोफाइटिक ग्रासेस में होगी। जीरोफाइटिक ग्रासेस होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीफ का एनाटॉमी। मोनोकॉट लीफ के अंदर ये सारे वास्कुलर बंडल्स एक बराबर आकार के होंगे, डाइकॉट के अंदर डॉर्सिवेंट्रल के अंदर अलग-अलग आकार के, ठीक है। तो इस तरीके से लीफ की एनाटॉमी होती है। सर स्पॉन्जो में जो फिल मतलब फिल में जगह होगा, मतलब बीच बीच में अवकाश, और इसमें नहीं होता। इसीलिए इसका नाम रखे स्पॉन्ज। स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है? स्पॉन्ज जैसा छेद। सर तो कुछ बेनिफिट है क्या इसका? देखो स्पेस रहेगा तो बेनिफिट ये रहेगा कि एयर इजीली डिफ्यूज हो सकता है। हालांकि यहाँ पर के ऊपर वाले सेल्स तो कॉम्पैक्ट ही है, ऊपर वाले सेल्स एक या दो लेयर या तीन लेयर जितने भी होंगे वो तो बिल्कुल पास पास है, उनके अंदर तो गैप कम है या एब्सेंट है, इनके अंदर भी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। सर वो मोटर सेल को एक बार बताइए ना। क्या बोल रहा हूँ? मोटर सेल कुछ जीरोफाइटिक ग्लासेस के अंदर जो अपर एपिडर्मिस वाली सेल होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, या तो उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, साइड भरा हुआ होगा या खाली रहेगी। भरा हुआ होगा तो ये कुछ इस तरीके से
कुछ इस तरीके से कोशिकाएं जो है वो आकार में बड़ी होती है और जब ये फूली होगी तो लीफ ऐसा रहेगा, इसके तरीके से मुड़ जाएगा तो लीफ को कर्ल करने में हेल्प करती है। क्या बोले लीफ फॉर्म, लीफ को कर्ल या रोल होने में हेल्प करती है अपर एपिडर्मिस की कोशिकाएं यूनिफॉर्म सेल्स। सर मोटर सेल का फंक्शन क्या है? इसका मोटर सेल का फंक्शन? लीफ को कर्ल होने में हेल्प करती है, लीफ को मुड़ने में हेल्प करती है ताकि वो वास्कुलर को कम करे। ओके सर। अब देखो नेक्स्ट द्वितीय ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीय ग्रोथ। जब प्लांट बड़ा हो रहा है ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है वो उसकी प्राथमिक वृद्धि। प्लांट की गर्थ या मोटाई बढ़ रही है वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होगी? सेकेंडरी टिश्यू की बनने की वजह से होगी। और सेकेंडरी टिश्यू कौन बनाते हैं? सेकेंडरी ब्रेस्ट सेल बनाते हैं, कैम्बियम वगैरह बनाते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज इंक्रीज इन girth or diameter of plant pulp। पादप भागों की मोटाई में या उसके व्यास में वृद्धि होना द्वितीय वृद्धि कहलाती है। लंबाई में वृद्धि होना क्या कहलाएगी? लंबाई में वृद्धि होना क्या कहलाएगी? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी। मोटाई में वृद्धि होना द्वितीय वृद्धि। सेकेंडरी क्या होता है? commonly present डाइकोट। dicot plants, कुछ मोनोकोट में भी होता है क्या? abnormal secondary growth is seen in some monocot, like बताओ कोई मोनोकोट जिसके अंदर हम देखते हो तना मोटा सा हो, ताड़ का पेड़, पाम ट्री, नारियल का पेड़, कोकोनट, ड्रेसिना युक्ता। ये कुछ ऐसे प्लांट है जो मोनोकॉट है लेकिन उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो नॉर्मली तो डाइकॉट में ही होगा लेकिन कुछ मोनोकॉट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। सर मोनोकॉट में नहीं होता ना? क्या बच्चे? सर मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता ना? मोनोकॉट में हाँ। जनरली एक्सेप्ट है, सामान्यतः मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। एक्सेप्शंस हैं जो तुम्हारे सामने। सर युका के पहले क्या लिखा है? युका के पहले लिखा है ड्रेसिना, DRACAN, ड्रेसिना। ट्रेस। अब सेकेंडरी ग्रोथ कहां पर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप से हो सकता है सेकेंडरी ग्रोथ। कहां पे? एक तो स्टील के अंदर और एक स्टील के बाहर। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दो है। इंट्रा ईलर सेकेंडरी ग्रोथ और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ईलर सेकेंडरी ग्रोथ। स्टील का मतलब बताया ना? क्या होता है स्टील का? पेरिसाइकल से लेके वेस्कुलर बंडल तक का पूरा। ऐसे लेकर के ये स्टील है। स्टील के अंदर ऐसे वो सेकेंडरी ग्रोथ जो यहाँ पर चल रहा है स्टील के अंदर उसे बोलते हैं इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ।
और कुछ जो है वो यहाँ जो बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ, दो टाइप के, कौन सा, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से होगा इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ। एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होगा? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे जो बोला था ये कॉर्क कैम्बियम था, यहाँ पर जो बोला था वेस्कुलर कैम्बियम था। जब इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो सेकेंडरी टिश्यू बनता है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। जबकि एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो क्या बनता है? कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्क्स इज फॉर्म। कैसे बनता है डिटेल में देखेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टील के अंदर हो सकता है, स्टील के बाहर हो सकता है। स्टील के अंदर जो होगा वो किसकी एक्टिविटी से होगा? वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से। स्टील के बाहर जो होगा वो किसकी एक्टिविटी से होगा? कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से होगा। अब देखो प्रोसेस। डाइकॉट स्टेम के अंदर पहले इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ ना, इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ है डाइकॉट। इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ध्यान से समझो। देखो डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर जो है वो तो सबने देखी थी। एपिडर्मिस से, देन हाइपोडर्मिस होगा, देन कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल होगा, और उसके अंदर वास्कुलर बंडल होगा। हमको भी मतलब है किससे? स्टील के अंदर। इस डायग्राम में तुम्हें कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है? ये दिख रहा है तुमको प्राइमरी फ्लोएम, ये दिख रहा है तुम्हें प्राइमरी जाइलम,
इनके बीच में क्या दिख रहा है? कंजक्टिव टिश्यू, मेड्यूलरी रेस। और जाइलम के बीच में तुम्हें क्या दिख रहा है? इंट्राफेसिकुलर कैंडियम। तो वो सारी चीजें जो अभी थोड़ी देर पहले तुमने डायग्राम में देखी थी। अब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा कंजक्टिव टिश्यू। क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन, सॉरी कंजक्टिव टिश्यू में, यहाँ पे मेडुलरी रेस है तो वही तो सर। कंजक्टिव टिश्यू में मेडुलरी, प्राइमरी मेडुलरी। Differentiation of medullary veins. इसका differentiation होगा तो क्या हो जाएगा? Differentiation में अगर कुछ हो जाएगी देखो, ये डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पर टिश्यूज का कुछ इस तरीके से। क्या हो गया? कैंडियम डेवलपमेंट परमानेंट सेल जो है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है उससे बना है, एक सर्कल जैसा बना, बन गया कि नहीं? रिंग जैसा बन गया। उसमें से कुछ पार्ट जो है वो पहले से बना हुआ था। कौन सा वाला? ये वाला जिसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैंडियम। बताओ ये इंट्राफेसिकुलर कैंडियम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम? बोलो, इंट्राफेसिकुलर कैंडियम प्राइमरी मेरिस्टेम है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है? बोलो। प्राइमरी। क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये जो इंटरफेसिकुलर कैंडियम बना है ये तो बाद में बना है, सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम। इंटरफेसिकुलर कैंडियम क्या है? ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। इन दोनों को मिला करके, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैंडियम को मिला करके हम क्या बोलते हैं? वॉस्कुलर। तो इस तरीके से बनता है वॉस्कुलर कैंडियम, जो कि ओरिजिन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसा है? पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी।
ओरिजिन की पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी, लेकिन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शनली तो ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। फंक्शन तो सारे पार्ट तो चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, फंक्शन तो दोनों का सेम है। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। क्या बोल सकते हैं? फंक्शनली is completely secondary मेरिस्टेम। कुछ नहीं दिया होगा तो ओरिजिन की पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आंसर करना, ठीक है। तो वास्कुलर कैम्बियम स्टेम में जो होता है वो पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? क्या फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि कैसे वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है? यस सर। वेरी गुड, ठीक। अभी जो वास्कुलर कैम्बियम है इसके अंदर दो टाइप की सेल है। तो वास्कुलर कैम्बियम जो है इसके अंदर कितने टाइप की सेल है? दो टाइप की सेल है। एक होता है रे इनिशियल और एक होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल जो है उसका काम होता है मेडुलरी रे बनाने का, और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो होता है वो बनाता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है बनाएगा, ये बना देगा सेकेंडरी मेडुलरी रेज। कम सेल्स होती है ऐसी और ये ज्यादा होती है, ये बना देता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। कौन से डिवीजन से बनाता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन से बनाता है। यहाँ पे बताऊंगा यदि मैंने कि सपोज ये एक सेल है वास्कुलर कैम्बियम की, सिंगल ईयर होता है वास्कुलर कैम्बियम, तो ये डिवाइड करेगा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो ये बनाएगा जाइलम। चलो जाइलम बना रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ डिवाइड किया और बहुत सारा जाइलम। और बाहर की तरफ क्या बनाया है? बाहर की तरफ बनाया फ्लोएम। ये है वैस्कुलर कैम्बियम। इस वैस्कुलर कैम्बियम में पेरिफेरी बनाया है सेकेंडरी फ्लोएम और सेंटर की तरफ बनाया है सेकेंडरी जाइलम। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जाइलम फॉर्मेशन काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोएम? जब तुमने अपने घर के आसपास कोई नीम का पेड़ कटा देखा तो उसके अंदर जो लकड़ी होती है, नीम के पेड़ का तना कटा हुआ देखा तुमने, तो उसके अंदर जो लकड़ी है वो सारी की सारी लकड़ी क्या है? जाइलम है। छाल जो है उसमें ही थोड़ा पार्ट क्या है? फ्लोएम है। तो लकड़ी कितनी सारी है और फ्लोएम कितना कम है? यानी यहाँ पर क्या होता है, वास्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है उससे हम देखते हैं जाइलम फॉर्मेशन जो है, जाइलम फॉर्मेशन इज 8 to 10 times faster than काय बुक पापा फोन कर देगा, कहाँ ले तेरा देख लेना। नहीं, जाइलम का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्पीड होता है, तो जाइलम बहुत बड़ी बनती जाएगी, फ्लोएम जो है वो कम बनेगी। यदि यहाँ पर जाइलम का फॉर्मेशन होता है हवा करना टाइटल तो क्या होगा? वो सेंटर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा, फ्लोएम जो है वो बाहर। माइक बंद करो सर माइक ऑफ कर दीजिए तो। माइक बंद कर लो बच्चे। क्लियर होगी बात? कैसे हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी मेडुलरी रेज है, उसके लिए डिफरेंशिएशन हुआ और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बन गया। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम पहले से था जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बाद में बना जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है। दोनों को मिला के जो कंप्लीट रिंग है उसे वास्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, जो कि पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी होता है ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इस वॉस्कुलर कैनाल में 2 टाइप के सेल है, रे इनिशियल एंड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल जो है वो सेकेंडरी मेटलरी रे बनाती है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो है वो ज्यादा होती है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। यहाँ पर जाइलम फॉर्मेशन की रेट फ्लोएम फॉर्मेशन के कंपेयर में 8 to 10 टाइम फास्ट होती है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? क्लियर है इतनी बात? अब देखो यस सर। अब यदि यहाँ पर जाइलम का फॉर्मेशन होने लगा अंदर की तरफ तो बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? ये वॉस्कुलर कैनाल की रिंग बनाई मैंने, सिंगल लेयर है, डबल लेयर नहीं है। 2 रिंग बना रहे हैं, इसके अंदर डबल नहीं है। अब क्या हुआ, ये अंदर की तरफ बनाएगा जाइलम, यहाँ पर इसने क्या किया, सपोज इतना पूरा पोर्शन जो है वो क्या बना दिया, जाइलम। बहुत सारे बना रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से जाइलम है इसमें। तो ये क्या होगा, प्राइमरी जाइलम कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर की तरफ। प्राइमरी जाइलम की पोजीशन कहाँ आ गई, सेंटर पे आ गया। सेंटर पे आकर के ये प्राइमरी जाइलम जो है वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा, क्रश हो जाएगा। लेकिन क्या कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा क्या, नहीं, कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होगा, क्रश फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, मोर और लेस इंटैक्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आ जाएगा प्राइमरी जाइलम, देख रहे हो कहाँ पहुंच गया, प्राइमरी। ये क्या है, ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी जाइलम के बनने की वजह से प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ पुश होता है और सेंटर में मोर और लेस इंटैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बाहर की तरफ क्या बना है, फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाया बाहर की तरफ। बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम के बनने पे क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम जो है वो पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाएगा और पेरिफेरी पे जाकर के क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। और प्राइमरी फ्लोएम तो सॉफ्ट टिश्यू है भाई, जाइलम का हार्ड टिश्यू था, फ्लोएम तो सॉफ्ट टिश्यू है, तो क्या फ्लोएम डिसअपियर हो जाएगा। यस, फ्लोएम जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा डिसअपियर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी जाइलम सेंटर में पुश होता है, प्राइमरी फ्लोएम पेरिफेरी पे पुश होता है, लेकिन प्राइमरी जाइलम पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, वहां पर मोर और लेस इंटैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है। हमने बोला था इसके पास कुछ रेट इनिशियल सेल भी है, जो रेट इनिशियल सेल है वो क्या करती है, वो बनाती है मेडुलरी। यहाँ पर इनके क्या होगा, हमें पैरेंकाइमल सेल्स दिखेगी, इसका फंक्शन वही होगा जो प्राइमरी मेडुलरी बेस का था, क्या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो यहाँ बीपी क्या रखेंगे, प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी मेडुलरी। तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ हुआ। ये तो एक बार हुआ एक साल में, बार बार ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा, जाइलम की रिंग बनती जाएगी,
नई नई रिंग बनती जाएगी, बाहर भी फ्लोएम नया नया बनता जाएगा। अल्टीमेटली क्या कंडीशन आएगी उसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इतना तुम लोग अच्छे से पढ़ के आए। ठीक है, सर टेस्ट में क्या क्या आएगा? इस बार के टेस्ट में एक लास्ट में पूरा देने वाले थे ना, कंप्लीट हुआ? यस सर। कंप्लीट, ठीक है ना? ओके सर। चलो मिलते हैं फिर इसके बाद में, इतना तुम लोग अच्छे से। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय बाय। सर